ये एडवांस 2015 का बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है जिसमें वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज दोनों के नॉलेज को चेक करना चाह रहा है। क्या कह रहा है कि कंसीडर अ वर्नियर कैलिपर इन विच ईच 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल डिविजन्स एंड अ स्क्रू गेज with 100 divisions on its circular scale. In vernier caliper, 5 division of the vernier scale coincide with 4 division on the main scale, and in screw gauge one complete rotation of circular scale moves it by 2 divisions on the linear scale. Then 4 ऑप्शन दिया है और ये मल्टीपल ऑप्शन सही वाला क्वेश्चन है। तो कहना क्या चाह रहा है कि कंसिडर अ वर्नियर कैलिपर इन विच ईच 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल डिविजन्स। तो इसकी मेन स्केल जो है, मेन स्केल 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड into 8 इक्वल डिविजन्स। ओके, 1 सेंटीमीटर। तो 1 मेन स्केल रीडिंग क्या हो गई, 1 मेन स्केल डिवीजन जो हो गया कितने के इक्विवेलेंट हो गया, 1 सेंटीमीटर अपॉन 8। ये 1.25 सेंटीमीटर के आसपास हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर का 5 डिवीजन 4 डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। 5 डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड विद 4 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4/5 मेन स्केल डिवीजन के, मेन स्केल डिवीजन के। या इसको अगर एक मेन स्केल डिवीजन कितने का है, 4/5 इंटू 1.25, तो ये दोनों करेंगे तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्या हो जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1.25 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 0.25 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, अब क्या कह रहा है कि स्क्रू गेज वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल मूव्स इट बाय 2 डिविजन्स ऑन द लीनियर स्केल। स्क्रू गेज में जब 1 पूरा रोटेशन कर रहे हैं जो कि 100 का है, तो ये मेन स्केल में 2 डिवीजन बढ़ रहा है। तो स्क्रू गेज की पिच क्या होगी, पिच जो होगी 2 इंटू मेन स्केल डिवीजन, 2 मेन स्केल डिवीजन, तो 2 इंटू 1.25 सेंटीमीटर, या ये हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट जो स्क्रू गेज का हो जाएगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स, तो ये हो जाएगा 0.025 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है इफ इफ pitch of screw gauge is twice the least count of vernier caliper। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि पिच ऑफ स्क्रू गेज, पिच ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू क्या है, 2 टाइम्स लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर। तो पिच क्या हो गया, 2 इंटू 0.25 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, देन द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज विल बी हाउ मच, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन 100। तो ये क्या हो गया, लीस्ट काउंट विल बी 0.5 अपॉन 100, 0.005 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सही नहीं है, लेकिन सेम यही है, ऑप्शन बी सही है। अब ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। इफ लीस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज
0.01 mm। क्या कह रहा है? इफ लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ स्क्यू गेज इज ट्वाइस, तो लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ स्क्यू गेज कितना है? इज इक्वल टू कितना बोल रहा है? ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ, ट्वाइस इंटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो लीनियर स्केल ऑफ स्क्यू गेज मेन स्केल हो गया, तो पिच ऑफ स्क्यू गेज, स्क्यू गेज की पिच क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू टू इंटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, इतना हो गया, तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया। अब लीस्ट काउंट ऑफ स्क्यू गेज विल बी पिच अपॉन 100, 1 सेंटीमीटर अपॉन 100, 0.01 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, दो ऑप्शन इसमें करेक्ट। ओके, थैंक यू।